Hello friends, I am Poonam. Welcome to my YouTube channel Proofs in Mathematics. In this video we are going to start the chapter number 4 of class 11th, that is Mathematical Induction. Mathematical Induction में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, इसकी बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, सम्स इसके बहुत ज़्यादा इजी हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमने फर्स्ट कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स हैं, उनकी ये वैल्यू हमारे पास गिवन है. मतलब इसका आंसर ये होता है. ये हम 9 चैप्टर में करेंगे सीक्वेंट एंड सीरीज में. इसमें हम मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा प्रूफ करेंगे कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल कैसे है. ओके, तो अब देखो ध्यान से. अगर मैं इसका सोल्यूशन करूँ तो देखो, मैंने इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो मैं क्या करूँगी, इसको हम पहले लेट कर लेते हैं इसको. तो सबसे पहले मैं इसको 1 पुट करूंगी, n की वैल्यू 1 पुट करो. तो p ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू, इसमें 1 आ गया लास्ट में, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ a की वैल्यू आएगी, दैट इज 1. अब राइट हैंड साइड में पुट करते हैं. ये तो थी मेरी लेफ्ट हैंड साइड, साथ में ही राइट हैंड साइड में भी पुट करेंगे. तो मेरा आंसर क्या आ गया, 1. अब हम इसकी वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं. तो n की वैल्यू 2 पुट करने पे 1 + 2 आ गया, दैट इज इक्वल टू 3. अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं. दैट इज इक्वल टू 3. तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई. अब मैं इसमें 3 पुट करती हूँ. अब राइट हैंड साइड 3 पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड का मेरा आंसर आ गया 6. अब राइट हैंड साइड में 3 पुट करते हैं. 3 × 3 + 1/2 दैट इज ऑल्सो 6. ऐसे मैं वैल्यूज तो पुट करती ही जाऊंगी. 1 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया, अप टू सून. मुझे क्या पता कि मेरा नंबर कहाँ पे स्टॉप होगा, कहाँ तक मैं इसको पुटिंग करके चेक करती रहूंगी. तो इसीलिए मैथमेटिशियन ने मैथमेटिकल इंडक्शन बनाया है, जिसके थ्रू हम इसको प्रूव कर सकें कि ये वाली इसके इक्वल आ जाएगी वैल्यू. तो देखते हैं हम उसके स्टेप्स क्या हैं. तो सबसे पहला स्टेप है मेरा, मैं Pn मान लूंगी इसको, जैसे मैंने आपको पहले बताया था. अब मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है मैथमेटिकल इंडक्शन का. स्टेप नंबर 1, पुट n = 1. मैं n = 1 के लिए रिजल्ट को ट्रू प्रूफ करूंगी. ये तो हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप क्या है मेरा, बेटा ये स्टेप्स नोट डाउन कर लो. लेट करके चलूंगी कि मेरा रिजल्ट क्या है, ट्रू है फॉर n = k. k के लिए मेरा स्टेप, मेरा रिजल्ट क्या है, वो ट्रू है. अब मैं थर्ड स्टेप क्या है, जो मैं लेट करके चलूंगी, ऑलरेडी ट्रू है. तो थर्ड स्टेप में मैं प्रूफ करूंगी कि मेरा रिजल्ट n = k + 1 के लिए प्रूफ कर रहा है. ओके, ये 3 स्टेप्स में हर एक सम्स में करेंगे. मैथमेटिकल इंडक्शन के हर एक सम्स में ये 3 स्टेप्स. तो देखते हैं स्टार्टिंग से. स्टेप नंबर 1, पुट n = 1. n को 1 पुट किया. लेफ्ट हैंड साइड n की वैल्यू 1 होगी, तो ऑब्वियस है मेरा फर्स्ट नंबर ही होगा, दैट इज 1. तो राइट हैंड साइड 1 × 1 + 1/2
लेफ्ट हैंड साइड में भी पुट करना है, राइट हैंड साइड में भी पुट करना है, आपका आंसर सेम आना चाहिए। तो 2 को साथ 2 की कटिंग की तो मेरा आंसर क्या आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो द रिजल्ट P ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब आ गया मेरा सेकेंड स्टेप, let the result be true for n is equal to k। k के लिए हम let करके चल जाएंगे, assume करके चल जाएंगे कि मेरा ये रिजल्ट ट्रू है, ऑलरेडी है मेरा रिजल्ट। अगर मेरा रिजल्ट ट्रू है तो मैं n की जगह k पुट कर दूंगी। स्टेप नंबर 3, पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1। हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल आंसर लेके आएंगे। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली, इसमें पुट करो वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सोन। n की जगह आपने क्या पुट करना है k प्लस 1। तो n की जगह आपने k प्लस 1 पुट कर दिया। उसके बाद हमेशा आपका अगला स्टेप क्या होगा कि इसकी प्रीवियस टर्म लिखनी है। जैसे 3 में से क्या माइनस करें कि मेरा आंसर 2 आ जाए, दैट इज 1। 2 में से क्या माइनस करें कि मेरा आंसर 1 आ जाए, दैट इज 1। तो k प्लस 1 में से 1 माइनस करो तो मेरा आंसर देखो कटिंग करके कितना आ रहा है k। तो इसका मतलब मेरी प्रीवियस टर्म क्या होगी यहाँ पे k। तो अब आगे क्या करना है, मैंने 1 से लेके k तक, देखो ध्यान से 1 से लेकर k तक मैंने सेकंड स्टेप में अब लिखा है कि मेरी 1 से k तक की वैल्यू का आंसर क्या है k इंटू k प्लस 1/2। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगी k इंटू k प्लस 1/2 प्लस इसको मैं ऐसे उतार दूंगी और यहाँ पे लिख दूंगी बाय स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड को यूज करना बहुत जरूरी है थर्ड स्टेप में। तो अब देखो ध्यान से, मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ ये वाला कि मैंने k प्लस 1 तक लिख ली टर्म, मतलब n की वैल्यू k प्लस 1 पुट कर ली। उसके बाद मैंने प्रीवियस टर्म लिखनी है। प्रीवियस टर्म में यहाँ से देखूंगी कि इसकी कितनी, इसमें कितनी वैल्यू, मतलब 3 में से क्या माइनस करें कि मेरा आंसर 2 आ जाए, दैट इज 1। तो मैं k प्लस 1 में से एक माइनस किया तो मेरा आंसर क्या आ गया k। तो मैंने प्रीवियस टर्म लिख दी। अब 1 से लेकर k तक की वैल्यू मैं स्टेप नंबर सेकेंड को यूज करूंगी, दैट इज k इंटू k प्लस 1/2। अभी मैं इसके नीचे 1 लगा दूंगी। अब मेरा अगला स्टेप क्या है कि दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है। दोनों टर्म्स में से हमेशा मेरा अगला स्टेप यही होगा कि अगर कॉमन आ रहा है तो दोनों में से k प्लस 1 कॉमन आ रहा है। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाली टर्म में मेरा क्या रह गया, k प्लस 1 कॉमन आ गया। अब k प्लस 1 कॉमन निकाल दिया। अब देखो k प्लस 1 कॉमन निकाल दिया तो इसमें से क्या बच गया k और डिवाइडेड बाई 2 प्लस k प्लस 1 का k प्लस 1 सारा का सारा कॉमन आ गया तो इसकी जगह क्या बच गया 1 डिवाइडेड बाई 1। अब ये दो टर्म्स आ गई, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। अब देखो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 2। अब 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को k से मल्टीप्लाई किया दैट इज k। अब 1 को 2 से डिवाइड किया दैट इज 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 2। तो मेरा आंसर क्या आ गया k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब मैं राइट हैंड साइड में पुटिंग करके देखती हूँ कि क्या मेरा आंसर इतना आ रहा है। तो देखो मैंने राइट हैंड साइड में n की जगह k प्लस 1 पुट कर दिया, n की जगह k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1, ये वाला प्लस मैंने एज इट इज लिख दिया डिवाइडेड बाई 2। तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। कब आई, जब मैंने n को क्या पुट किया k प्लस 1। तो ये मैंने 3 स्टेप्स कर लिए। उसके बाद आपने क्या लिखना है, सो द रिजल्ट be true
for n is equal to k plus 1. So principle of mathematical induction the result be true for all n belongs to natural number. चाहे नेचुरल नंबर बोल दो चाहे पॉजिटिव इंटीजर कह दो, एक ही बात है. तो देख लो, मैंने फर्स्ट स्टेप में 1 पुट करके ट्रू कर दिया रिजल्ट मेरा. सेकंड स्टेप में अज्यूम करके चलना है. थर्ड स्टेप में n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट किया तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई. सो यही 3 स्टेप्स हैं मेरे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस के. हर एक सम में आपने ऐसे ही करना है. अब है सेकेंड क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू सोन प्लस n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6. हमने इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका. सबसे पहले कौन सा स्टेप था? पुटिंग करनी है n इज इक्वल टू 1. तो स्टेप नंबर 1, उसके पहले एक स्टेप लिख दो. इसको pn के इक्वल ऐड कर लिया जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था. तो अब करो पुट n इज इक्वल टू 1, दैट इज स्टेप नंबर 1. तो p ऑफ 1 क्या आ गया मेरा? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस अप टू सोन 1 स्क्वायर. इसका मतलब इसको ऐसे लिखने की बजाय हम कैसे लिखेंगे? अकेला 1 स्क्वायर. आपने अगर सॉल्व करना है तो वैसे सॉल्व करके देख लेना, इसमें 1 स्क्वायर पुट कर देना, बट एक्चुअल में इसका आंसर यही आएगा, दैट इज 1. तो ये तो होगी मेरी लेफ्ट हैंड साइड. अब आ गई राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में 1 पुट करो. देखो n की जगह मैंने 1 पुट कर दिया. 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, तो दैट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3 बाई 2 बाई 6. तो मेरी राइट हैंड साइड भी 1 आ गई. तो लेफ्ट हैंड साइड भी 1 है, राइट हैंड साइड भी 1 है. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. देयरफॉर द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. तो अब मेरा आ गया स्टेप नंबर 2, लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. k के लिए हम रिजल्ट को लेट करके चल पड़े. तो इसका मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू सोन k स्क्वायर दैट इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1. सब जगह हमने n की जगह k पुट कर देना है. तो ये मेरा रिजल्ट ऑलरेडी ट्रू है. तो अब है स्टेप नंबर 3 जिसमें हमने प्रूफ करना है पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1. अब लेफ्ट हैंड साइड में पुटिंग करेंगे अलग से और राइट हैंड साइड में अलग से पुटिंग करेंगे. मेरी लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है. तो देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू सोन k प्लस 1 द होल स्क्वायर. तो मैं अब मेरा अगला स्टेप क्या है? प्रीवियस टर्म लिखनी है. देखो 1 स्क्वायर तो दोनों में ही है. 2 में क्या माइनस करें कि 1 आ जाए, दैट इज 1. तो अब इसमें क्या माइनस करेंगे? ब्रैकेट के अंदर ही k प्लस 1 माइनस 1 द होल स्क्वायर k स्क्वायर. देखो ब्रैकेट के अंदर ही वाली टर्म ही मैंने माइनस की है, स्क्वायर तो मैंने किया ही नहीं. जो स्क्वायर के अंदर वाली टर्म है मतलब बेस को मैंने माइनस किया, इसमें भी मैंने इसके अंदर ही माइनस कर दिया 1 दैट इज k स्क्वायर. तो मेरा अब यहाँ पे क्या नंबर आ जाएगा? k स्क्वायर आ जाएगा. अब उसके बाद देखो मेरे यहाँ से यहाँ तक वाली टर्म में सेकेंड स्टेप यूज हो रहा है. 1 से लेके k स्क्वायर तक k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 बाई 6. तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगी
के इंटू के प्लस वन इंटू टू के प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 प्लस के प्लस वन का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग स्टेप नंबर सेकेंड को यूज किया हमने, इसमें वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद देखो मेरा अगला स्टेप क्या था कि दोनों में से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में से कॉमन कौन सी टर्म आ रही है। तो देखो k प्लस वन यहाँ पे है और k प्लस वन का स्क्वायर यहाँ पे है, तो मेरा k प्लस वन कॉमन आ गया, तो मैंने k प्लस वन को कॉमन निकाल दिया। तो अंदर क्या बच गया, k इंटू टू के प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। k प्लस वन निकल गया, उसके बाद k इंटू टू के प्लस वन बच गया डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पे होल स्क्वायर है तो k प्लस वन, एक k प्लस वन बाहर आ गया, एक k प्लस वन अंदर ही रह गया। तो मैंने डिवाइड में 1 लगा दिया, क्योंकि मेरा अगला स्टेप क्या है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम मेरा क्या आ गया, 6 आ गया। तो देखो k इंटू टू के प्लस वन प्लस 6 इंटू के प्लस वन। 6 को 6 के साथ डिवाइड किया 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वाली टर्म आ गई। 1 को 6 के साथ डिवाइड किया तो 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरी ये वाली टर्म आ गई। अब उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अब मैंने जो मेरी क्वाड्रेटिक आ गई सॉल्व करके उसको मतलब उसके रूट्स बनाने हैं, उसको फैक्टराइज करना है हमने। तो सबसे पहला कौन सा स्टेप है, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ गया। ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और प्लस करने पे 7 आए, तो दैट इज 4 इंटू 3। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है और प्लस करते हैं तो 7 आता है। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2k। 2 दोनों में से कॉमन है, k स्क्वायर इंटू के, इट मीन्स कि 2k कॉमन है, k प्लस 2। इसमें से 2k बाहर निकाल दिया तो मेरा k बच गया, 4k में से 2k बाहर निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया तो मेरा अंदर 2 बच गया। और इन दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन निकाल दिया तो k आ गया, 6 में से 3 कॉमन निकाल दिया तो 2 बच गया डिवाइडेड बाई 6। अब देखो एक ये वाली सारी टर्म है, एक ये वाली, तो मेरा कॉमन क्या आ रहा है, k प्लस 2। तो अंदर क्या बच गया, यहाँ पे ये वाली मेरी फर्स्ट टर्म में 2k और k प्लस 2 बाहर निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बच गया, प्लस 3, तो डिवाइडेड बाई 6। अब मेरा आंसर आ गया k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6। अब मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगी, तो पुटिंग करके देखते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड भी आपने शो करनी है। तो राइट हैंड साइड क्या है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। पुट करते हैं n इज इक्वल टू के प्लस 1। तो देखो ध्यान से, n की जगह मैंने k प्लस 1 पुट कर दिया, तो k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू, पहले इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। सो द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1
therefore by principle of mathematical induction the result be true for all n belongs to natural number। को तीनों स्टेप्स मैंने सॉल्व करके दिखा दिए कि कैसे मैथमेटिकल इंडक्शन से सम को प्रूव किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरी पिछली वीडियोस पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।